हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शिवाली, फिजियोथेरेपिस्ट एंड डायबिटिक एजुकेटर। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि हम मेथी से कैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करते हैं। इसके पीछे क्या फिजियोलॉजी है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेथी है, मेथी को हम टू फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। इधर एक तो ग्रीन हर्ब्स जो ग्रीन लीव्स में आती है वो मेथी हम यूज़ करते हैं जो कि सीजनल होती है, और दूसरा जो मेथी दाना होता है हम उसको भी यूज़ करते हैं। ना सेकेंड हम बात करते हैं जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। अगर हम 100 ग्राम मेथी लेते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है। उसमें 25% प्रोटीन होती है, हार्डली 6 to 7% उसके अंदर फैट होता है, एंड इसके अंदर 50 to 58% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसमें से 25% फाइबर होता है। और अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच वैल्यू अगर मैं प्रोटीन, फाइबर और फैट को अगर कैलकुलेट करूँ तो इट्स अराउंड कि 56 इसका पीएच आता है, 56 to 57, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। थर्ड हम इसका ग्लाइसेमिक लोड की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। तो ग्लाइसेमिक लोड इसका जो होता है वो 6 to 7 होता है, जो कि बहुत कम है। ग्लाइसेमिक लोड का एक्चुअली रोल क्या होता है। ग्लाइसेमिक लोड अगर जितना ज़्यादा कम होगा, यानी कि अगर हम एक इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, यानी जैसे हम मेथी दाना ले रहे हैं, तो अगर इसका ग्लाइसेमिक लोड जितना कम होगा, ये उतना इजीली फूड पाइप में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके आराम से बाहर निकल जाएगा। बट अगर इसका ग्लाइसेमिक लोड जितना ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा, वो हमारे ब्लड के अंदर उतनी जल्दी डिजॉल्व होगा और हमारे शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। इसलिए अगर हम कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट स्पेशली अगर कोई भी इंग्रेडिएंट लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, तो सबसे पहले उनको ग्लाइसेमिक लोड चेक कर लेना चाहिए, तभी उन्हें कोई भी चीज़ आगे लेनी चाहिए ना। हम बात करते हैं कि इतना इफेक्टिव क्यों है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है। इसके अंदर एक गैलेक्टोमैनन फाइबर होता है। ये गैलेक्टोमैनन फाइबर क्या करता है कि जब हम इसको खाते हैं तो जब हमारी बॉडी में ये जाता है फूड पाइप के अंदर, तो ये गैलेक्टोमैनन फाइबर जो भी हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट होता है, ग्लूकोज होता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। यानी कि हमारे हार्ट डिसीजेस के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकेंडरी, शुगर को कंट्रोल करता है, रीज़न भी क्योंकि ये ग्लूकोज को भी बाहर निकालता है, तो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। थर्ड, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स फैट से अटैच होता है तो उनको भी बाहर निकालता है, तो हमारा वेट लॉस भी होता है, जिसकी वजह से इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। और डायबिटीज़ के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इसको बोला जाता है कि मेथी पानी लीजिए, मेथी दाना लीजिए, या मेथी को आप किसी भी फॉर्म में लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आज मेथी ले ली तो आज ही मेरे को रिजल्ट मिलेगा। इसको आपको कॉन्टिन्यूस एटलीस्ट 15 days टू लेके 3 months तक, अगर आपको डायबिटिक है या आपको वेट लॉस करना चाहते हैं, उसको कंटिन्यू रखिए। उसके बाद कुछ टाइम के लिए ब्रेक दीजिए, 1 week या 15 days का, देन अगेन स्टार्ट कीजिए, तभी इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज अगर हम मेथी ले रहे हैं तो हम हार्डली 1 टी स्पून अगर हम मेथी दाना ले रहे हैं, उस मेथी दाने में वो 1 टीस्पून में हार्डली 5 ग्राम मेथी दाना होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं होता है, हार्डली 0.3 ग्राम अगर उसके अंदर फाइबर है। तो वो डेली अगर आप इनटेक करेंगे तभी जाके वो उस चीज़ को रिलीज़ करेगा। आप अगर एक दिन, या आप सोचते हैं मैंने आज खा लिया अब मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको वो चीज़ कॉन्टीन्यूटी में रखनी पड़ेगी और तब जाके वो आपको रिजल्ट देगी, क्योंकि हर्ब्स का जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा लेट आता है बट इफ़ेक्टिव होता है। कुछ लोग रिजल्ट का वेट नहीं कर पाते हैं तो वो लोग टैबलेट्स ले लेते हैं, तो टैबलेट्स का रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा जल्दी आता है। बट अगर आप हर्ब्स लेना चाहते हैं जिससे कि आपको टैबलेट्स ना लेना पड़े, तो आपको उस चीज़ को कॉन्टीन्यूटी रखनी पड़ेगी ना। नेक्स्ट बात है कि इसका प्रोसेस क्या है। जैसे कि अगर ग्लाइसेमिक लोड जैसे जैसे कम होगा, अगर ग्लाइसेमिक लोड कम होगा तो डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा। इसी वजह से ये डायबिटीज़ में इफ़ेक्टिव होगा और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करेगा। तो ये है इसकी फिजियोलॉजी, जिसकी वजह से ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। नाउ हम बात करते हैं कि ये इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अंदर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक सोडियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन ए, बी, सी, लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। रीज़न मीन इसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, 25% मैंने आपको बताया प्रोटीन होता है, तो हमारी आई के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी मसल्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी का वाटर बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसके अंदर ब्लड प्रेशर को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, क्योंकि मिनरल्स बहुत अच्छा है, सोडियम अच्छा होता है, तो ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। सर कैल्शियम इसके अंदर बहुत अच्छा होता है, तो हमारी जॉइंट्स के लिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तीसरा, इसके अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मतलब सॉरी, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स फ्री रेडिकल से फाइट करके उनको बाहर निकाल देते हैं। यानी कि अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है, कहीं पे भी बॉडी पेन है, कुछ है, तो वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि हमारा जॉइंट पेन है या मसल्स पेन कहीं पे भी है तो उनको रिलीज़ कर देता है। चाहे वो नी पेन हो, चाहे एंकल पेन हो, चाहे वो आपको एल्बो पेन हो, रिस्ट पेन हो, एनी पेन इन द जॉइंट और मसल्स, तो इट कैन बी रिलीज, सो इट विल ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। नाउ अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, जब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। सो ऑल इन ऑल इसके अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको लेने से हमें फ़ायदा ही होता है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप मेथी हर्ब्स ले रहे हैं, ग्रीन हर्ब्स ले रहे हैं, तो आप उसको अनकुक्ड लीजिए। अनकुक्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। उसके लिए आप सैलेड फॉर्म में ले सकते हैं, आप थोड़ा सा कुछ भी, आप अनियन वगैरह जो भी खाते हैं आप उसमें मिक्स कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग योर टेस्ट आप उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं, 1-2 दाने आप शुगर के डाल सकते हैं। मैं सिर्फ 1-2 दाने बोल रही हूँ, जो डायबिटीज़ पेशेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, 1-2 दाने आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पाइसेस डाल सकते हैं, लाइक एज आपने ब्लैक पेपर डाल दिया, आपने सिनेमॉम डाल दिया, तो उनसे थोड़ा सा वो और ज़्यादा न्यूट्रिशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, तो वो आप उसको फॉर्म में ले सकते हो। आप उस फॉर्म में नहीं ले सकते तो आप मेथी दाना ले सकते हैं। मेथी दाना का क्या करना है, आपको रात के टाइम आपको उसको आप 100 या 150 ml में 1 टीस्पून आप मेथी दाना भिगो दीजिए, ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए, उसमें आप भिगो दीजिए। भिगोने के बाद नेक्स्ट डे आपको ओवरनाइट रहने दीजिए। नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में आप अच्छे से उसको चलाने के बाद, मैश करने के बाद, उस पानी को आप पी लीजिए, और जो आपका मेथी दाना बचा है उसको अच्छे से मैस्टिकेट यूँ करके खाइए, यानी कि अच्छे से चबा के खाइए। जितना अच्छे से आप खाएंगे, उसकी जो लेग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो फाइबर होता है, वो उतना ही अच्छा अंदर आपके जाएगा और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। नाउ हम बात करते हैं कि ये किस किस को नहीं लेना चाहिए मेथी दाना। मेथी दाना अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा रहती है तो आपको नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं लेना चाहिए। जिनके अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है उनको भी नहीं लेना चाहिए। जिनके अंदर अल्सर्स या हार्ट बर्न्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उन लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। और जो लो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, यानी कि जिनको हाइपोग्लाइसीमिया रहता है, उनको भी नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर आप इसको लेते हैं तो आप पहले 2 या 3 दिन में आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं। अगर कहीं पे भी आपको डायरिया या रैश वगैरह कुछ होता है तो प्लीज़ अपने फिजिशियन से कंसल्ट करिए और उनके अंडर में लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके उसके अंडर में ही इस चीज़ को स्टार्ट कीजिए। तो ये आज हमने मेथी के बारे में बात करी है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।